हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का रीजनिंग फैकल्टी अंकित गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सेंटर मैप पर। एंड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक पे डिस्कशन किया है, तो रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर्स मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा एक अलग कॉन्सेप्ट के साथ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डेली बेसिस पे क्लासेस हमारे साथ ज्वाइन करें। एंजॉय द क्लासेस एवरी डे एंड लर्न समथिंग डिफरेंट। तो माय डियर, आप जब फिगर कंप्लीशन की बात करते हैं तो फिगर कंप्लीशन में एक चीज सबसे पहले आती है कि फिगर को कंप्लीट करना। फिगर को कंप्लीट करने के लिए अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। मैं बोल रहा हूँ इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, तो पजल में से आपको एक पिक्चर चूज करना होगा। उसी तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन फॉर्मेट दिया होगा, जिसमें आपसे कहेगा कि इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए बताइए कौन सी पिक्चर रिक्वायर्ड होगी। यहां पर तो मैंने कोई पिक्चर नहीं दी, बट मैं आपको बिना पिक्चर के अभी समझाऊंगा। ऑप्शन पिक्चर आपको 4 दिए गए होंगे, आपको चूज करना होगा उनमें से कोई एक। अगर इन जनरल मैं बात करूं, अगर मुझे इस पिक्चर को कंप्लीट करना हो तो इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, मैं इस तरीके से एक बॉक्स बना के लाइन क्रॉस ले जाऊंगा एंड उसके बाद देखूंगा कि प्लस पहले आया फिर सर्कल आया क्लॉकवाइज चलने पे, प्लस एंड सर्कल, प्लस एंड सर्कल। तो यानी अभी पहले क्या आएगा, प्लस एंड सेकंड आपका क्या आएगा, सर्कल आएगा। तो अगर आप नोटिस करें तो आपका प्लस एंड सर्कल यहां पर देखने के लिए मिला क्वेश्चन नंबर 1 में, यानी जो एग्जांपल क्वेश्चन था, और पिक्चर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, इस पिक्चर में आपका क्या है कि यहां से अगर आप इधर जाते हैं तो ये मिरर इमेज का रिफ्लेक्शन देता है। अगर आप नीचे देखते हैं तो ये वाटर इमेज बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यानी चारों पिक्चर, यानी जो स्क्वायर है उसके 4 पोर्शन है, चारों सेम होंगे। और जब चारों सेम होंगे तो किस तरीके से दिखेंगे, तो आपको पहले तो एक स्क्वायर शेप यहाँ पर दिखेगा लाइक दिस, एंड ये स्ट्रेट लाइन अप टू डाउन इस तरह से आएगी एंड कॉर्नर में आपको इस तरीके से मिलेंगे दो लाइंस क्रॉस। तो देखिए अब आपके चारों पिक्चर एक जैसे दिख रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि इस पिक्चर को कंप्लीट कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको बोल रहा है कि उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो आपको बताना है ए बी सी डी में से वो कौन सी आकृति होगी। तो अगर डियर क्वेश्चन मार्क की जगह अगर आप लोगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक चीज नोटिस कीजिए, आपको एक पत्ती दिखाई देगी जो कि आपकी इस तरीके से दिखाई देगी एंड उस पत्ती के 2 पोर्शन होंगे। तो यानी जो पिक्चर है वो क्रॉस ऐसे होगी। तो यानी देखिए सी और डी में ये पत्ती उल्टी बनी हुई है। तो उल्टी क्यों बनेगी, जब पत्ती क्लियरली हमें सीधी दिखाई दे रही है। अब आपको एक चीज करना है कि जब आप क्लॉकवाइज देखोगे तो क्लॉकवाइज चलने पे आपको दिख रहा है पहले ब्लैक फिर व्हाइट, फिर ब्लैक फिर व्हाइट, अब मिला ब्लैक देन व्हाइट। तो अब नेक्स्ट क्या मिलेगा, पहले ब्लैक मिलेगा। तो यानी इस पत्ती का ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये आपका जो मैं अभी ब्लैक कर रहा हूं, ये आपका कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा। और कंप्लीट ब्लैक हो जाएगा तो अब आप देखिए कि आपका ए और बी में से कौन सा पिक्चर ऐसा है जिसमें ये वाला पोर्शन जो मैं ब्लैक कर रहा हूं आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है नीचे का। तो नीचे का पोर्शन आपको ब्लैक कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट। अब आप देखिए जब आप सेकंड पिक्चर देखेंगे तो सेकंड पिक्चर में आपका क्या है, पिक्चर एकदम सिंपल है और आपसे कह रहा है कि अगर इस पिक्चर को कंप्लीट करना पड़े तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। माय डियर, हमें एक चीज दिख रही है कि हम इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये मिडिल से स्क्वायर को आप कंप्लीट करिए। क्लियर। देन उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक चीज और दिखाई देगी, यहां पर एक सर्कल है ना। अब इस सर्कल के बाद डियर और कुछ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज देखिए, स्क्वायर से एक कॉर्नर में एक लाइन भी आई थी एंड इस लाइन को देखिए, ये जो लाइन आपका एक पूरा स्क्वायर बना रही है, डायमंड स्क्वायर ये वाला, तो आपने ये बनाया। तो अब आप देखिए आपको यहां पर ये लाइन छिपी हुई दिख रही है, गलत हो गया। यहां पर देखिए ये लाइन ही नहीं आई, गलत हो गया बी में। अगर आप डी में देखेंगे तो डी में आपका ये बॉक्स इधर बनना था, उल्टा बन गया, गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। आप ऑड वन आउट से भी आंसर निकाल सकते हो, बट आपको समझना पड़ेगा डियर। 1 मिनट रुकिएगा। यस, तो मुझे 1 मिनट के लिए वीडियो देखना था कि क्लियर है या नहीं है, एंड वीडियो क्लियर है और होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर इस तरीके से होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। 3 में आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न ढूंढना है और एक लॉजिक लगाना है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर एक लाइन मिसिंग है, उस लाइन को मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस, ऐसे। हाँ, अब आपको बताना है कि यहां पर करेक्ट क्या होगा। अच्छा, एक लाइन और मिसिंग है, वो यहां से ऐसे। अब ये पिक्चर आपका ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क वाली जगह आप ए, बी, सी या डी में से कौन सा आंसर करेंगे। और जब आप आंसर करेंगे तो मेरी बस इतनी सी विनती है आपसे, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि फोकस्ड होकर आंसर कीजिए। और अप्रोच करने का देखिए तरीका भी समझिएगा। आप देखिए हर कॉर्नर में 3 लाइंस जा रही हैं, हर कॉर्नर से 3 जा रही हैं, हर कॉर्नर से 3 जा रही हैं, यानी इस कॉर्नर से भी 3 लाइन जानी चाहिए। तो यानी राइट कॉर्नर बॉटम वाला 3 लाइन, नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऑप्शन डी। अब कैसे होगा, सबसे पहले देखिए कॉर्नर से एक लाइन तो ये गई, दूसरी लाइन आपकी ये मिडिल में गई, तीसरी लाइन आपकी ये ऊपर गई, तो ये 3 लाइन आपकी हो गई। चौथी लाइन आपकी यहां से ये ऐसे हो जाएगी, क्लियर है। 5वीं लाइन देखिए यहां से ऐसे हो जाएगी, ये वाली। क्लियर। तो अब आप देखिए आपको ये पिक्चर दिख रही है, तो ये पिक्चर आपको कहां पर दिख रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये पिक्चर आपको कहां पर दिख रही है, तो माय डियर ये पिक्चर यही तो है जो ऑप्शन डी में हमें दिख रही है। हमारा लॉजिक करेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन आसानी से नहीं मिलेगा, और बहुत बार होगा कि आपको आसानी से मिल भी जाएगा। अगर इसी पिक्चर की बात करें तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है। पिक्चर कंप्लीट करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक स्क्वायर ड्रॉ करोगे, फिर आप देखो एक और स्क्वायर ड्रॉ करोगे, फिर आप एक और स्क्वायर ड्रॉ करोगे, तो आपकी ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया। एंड साथ में देखिएगा एक लाइन आपको यहां से ऐसे दिखाई दे रही है जो कि इस वाले पिक्चर को कंप्लीट कर रही है, राइट। तो ये आपको कहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है, ऑप्शन बी में। बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये जो 5 है, 5 में लॉजिक क्या लगा है इसको देखो। 5 में मुझे सिंपल लाइंस दिखाई दे रही हैं जो कि जिगजैग फॉर्मेट में है। तो अब हमें समझना होगा कि जिगजैग फॉर्मेट में कौन सा सही है। तो अगर आप केवल इतना देख लो डियर, ये आपको एक पोर्शन दिया है, ये रेड वाला, और ये जो रेड पोर्शन है यही पिक्चर आपका सभी में सेम है, क्रॉस, स्ट्रेट, फिर क्रॉस। तो अब आप यहां पर देखेंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस, स्ट्रेट एंड क्रॉस। तो क्रॉस स्ट्रेट क्रॉस के केस में आपका क्या बना, ए वाला तो गलत हो गया। अच्छा, बी, सी और डी में क्या होना चाहिए, तो देखिए मुझे लग रहा है कि डी वाला जो पिक्चर है वो एकदम सही सटीक लॉजिक है, एकदम क्लियर लॉजिक है, और इजीली आप इसको कर भी पा रहे हो। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी मान लीजिए इस पिक्चर को कंप्लीट करना है, तो इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए आप कौन सा रूल लगाओगे, कौन सा मेथड लगाओगे। तो मुझे एक चीज दिख रही है, यहां पर मुझे हेक्सागन टाइप दिख रहा है बना हुआ, तो मैंने बना दिया। एक लाइन यहां पर दिखी तो एक लाइन मैं यहां पर भी लगा दूंगा, एंड एक कॉर्नर से लाइन इस तरह से गई। तो देखिए यहां नीचे लाइन नहीं थी तो ये गलत हो गया। अब दूसरा देखिए नीचे लाइन नहीं थी, ये भी गलत हो गया। एंड लास्ट देखिएगा लाइन आपकी ऊपर थी तो ये नीचे कॉर्नर में कैसे हो गई, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका जो 4th पिक्चर आपका बन रहा है यहाँ पर, और ये आपका एकदम करेक्ट लॉजिक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल लॉजिक है, और सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आपको ये पिक्चर कंप्लीट करना हो तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। तो मुझे लगता है कि अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो सबसे पहले आप ऐसे आओगे, फिर आप ऐसे जाओगे, एंड लास्ट आप ऐसे जाओगे, यानी आप कॉर्नर में नहीं जाओगे किसी भी साइड। तो ये कॉर्नर में नहीं जाएंगे, यहाँ पर भी कॉर्नर में नहीं जाएंगे, और कॉर्नर यहाँ भी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ भी कॉर्नर नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो गया आपका लास्ट पिक्चर, क्योंकि मिडिल में जाना था थोड़ा सा, और ये भी मिडिल ऑफ द लाइन था, और ये आपका नीचे कॉर्नर में था। तो इस पिक्चर को अगर आप देखोगे तो ये आपको कहाँ मिल रहा है, 4th वन में, जो आपकी लास्ट पिक्चर है आपको उसमें देखने के लिए मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर डियर आपका क्या हो गया, लास्ट वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है, थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़ा समझने वाला है। आप यहां पर देखिए, आप इस पिक्चर को कंप्लीट कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपने देखा टॉप टू बॉटम आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा लाइक दिस, क्लियर है। एंड उसके बाद अगर आप देखिए तो यहां पर आपका एक सर्कल हो जाएगा, एंड सर्कल के बाद आपकी एक लाइन इस तरीके से आएगी लाइक दिस। एंड उसके बाद देखिएगा आपने ये लाइन इसके पैरेलल बनाई थी। अच्छा एक चीज देखिए, बॉक्स इस तरह से कट है जो सर्कल से जा रहा है, तो यानी ये बॉक्स इस तरह से कट होके जैसे ये ट्रायंगल बना, ये दोनों ट्रायंगल बने, तो ऊपर भी एक ट्रायंगल बनेगा ऐसे। तो आपका ऊपर वाला पिक्चर कंप्लीट हो गया। और जब ऊपर वाला पिक्चर आपका कंप्लीट हो गया तो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे, माय डियर यहाँ कोई स्पेस नहीं था, तो ये एक चीज समझने वाली है कि ये लाइन यहाँ कैसे आ सकती है। गलत हो गया। स्पेस यहाँ पर इतना ज्यादा कैसे हो गया, ये भी गलत हो गया। अब आप देखिए किसी भी सर्कल में जो फोर्थ पोर्शन थे उसमें कोई भी ऐसा कट नहीं हुआ, तो यहां पर कट कैसे हो गया ए में, ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी यानी फोर्थ। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 में आपको जो पैटर्न अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, जो लॉजिक हम लोग पढ़ रहे थे, उससे हटके कुछ चीज दी गई है। आप मान लीजिए ये ऊपर वाला पिक्चर आपका ए पिक्चर है, देन उसके बाद आपका ये बी पिक्चर है, उसके बाद आपका ये सी पिक्चर है, एंड लास्ट वन आपका डी पिक्चर है। तो जैसे आपने देखा कि ए का रिलेशन बी से था, उसी तरह से आपको सी का रिलेशन डी से बनाना है। ये कैसे, ए का रिलेशन बी से कैसे था बेटा, ट्राइंगल ही दिया है बट कर्व के साथ, तो ये लाइन स्ट्रेट हो गई बी में। इसी तरह से अगर आप सी में देखोगे तो सी में आपको इस तरीके से पिक्चर दिख रहा है, तो आपका जो सी का पिक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनता दिखाई देगा। क्लियर है। तो यानी 4 आपको बनेंगे इस तरीके से बॉक्स। और ये आपको कहां पर मिल रहा है, ऑप्शन फोर्थ में, जो आपका फोर्थ पिक्चर बना है। तो करेक्ट आंसर बन गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। 10 आपको क्लियर दिख रहा है कि मुझे जो लेफ्ट में है वही राइट में बन रहा है, मिरर के केस में, मिरर इमेज। और नीचे देखिए आपका हो जाएगा वाटर, सेम रिफ्लेक्शन है। तो यहां पर सबसे पहले क्या करोगे, एक लाइन तो ऐसे आएगी कॉर्नर में और एक लाइन आपकी ऐसे आई। सबसे पहले ये 2 लाइन तो आएंगी। तो देखिए ये 2 लाइन इस तरीके से क्रॉस तो नहीं बनाएंगी। तो अगर आप देखोगे ए बी सी और डी, तो ध्यान से देखो कि ए बी सी डी में आपका क्या सही है। तो मुझे दिख रहा है कि आपका सी तो बिल्कुल गलत है। क्लियर है। अच्छा दूसरा देखिए, लाइन बिल्कुल एंड लाइन से मिलेगी, इधर भी कॉर्नर टू कॉर्नर और इधर भी लाइन से मिलेगी, यहां लाइन से नहीं मिली, तो ए बी आपका गलत हो गया। अब देखिए डी में आपको ये लाइन एक्स्ट्रा दी है जो कि पूछी नहीं गई है, तो ये भी आपका गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। ऊपर से एक लाइन और आ जाएगी जो कि यहां से आपको ऐसे दिखाई देगी लाइक दिस। तो करेक्ट आंसर जो बना वो आपका क्या बन गया, बी बन गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम अलग फॉर्मेट है। क्वेश्चन नंबर 11 को आपको ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश भी करनी। जब आपने यहां पर देखा तो आपको ये ए पिक्चर दिख रहा है, ये बी पिक्चर दिख रहा है और ये सी है। आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी और डी में से क्या होगा। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो डियर ऊपर वाली दोनों पिक्चर मिलके एक रेक्टेंगुलर शेप बनाएंगी, जिसमें आप अगर क्लियर देखोगे तो ये जो पिक्चर बन रही है ये कुछ ऐसे बन रही है ना। ये हो गया आपका ए पार्ट, ये हो गया आपका बी पार्ट। इसी तरह से आप देखिए आपको सी और डी को मैच करना था, तो जब आप सी और डी को कर रहे हो तो आप एक चीज देखो, आप पिक्चर को ड्रॉ कर लो ना बाबा, पिक्चर को क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। और जब आप पिक्चर ड्रॉ करोगे तो पिक्चर ड्रॉ करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। तो मैं कह रहा हूं मैंने पिक्चर ड्रॉ कर ली, मैंने जब देखना चाहा तो मुझे यहां से दिखा कि ये तो इस तरीके से आई लाइन, अगर मैं ऐसे करता ये आ गई लाइन, फिर मुझे एक लाइन स्ट्रेट ऐसे दिखाई दी तो मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे लूंगा, मुझे एक लाइन ये दिखाई दी तो मुझे एक लाइन डियर ये दिखाई दी। तो अब आप एक चीज देखो कि आपका ये जो पिक्चर था ये सी था, तो डी पिक्चर आपको कैसा दिख रहा है।
तो पहली चीज देखिएगा कि डी पिक्चर आप देखेंगे तो आपका जो ए ऑप्शन है इसमें लाइन तिरछी हो गई जबकि ये स्ट्रेट लाइन थी, तो ए गलत हो गया। दूसरा ये लाइन तिरछी है, ये आपकी सीधी लाइन हो गई, बी गलत हो गया, बी इसकी वजह से गलत हुआ, ए इसकी वजह से गलत हुआ। अच्छा सी में क्या है, ये तिरछी और सीधी दोनों दे दी, यहाँ पर तिरछी सीधी, ये भी गलत हो गया। आपका करेक्ट आंसर हो गया डी, और देखिए जो डी है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है और ऑप्शन डी में ही मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है, ध्यान से देखो। तो आप सबसे पहले देखो कि आपका ये जो पिक्चर था डायगोनल वाला, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब सेम बने हुए हैं अपोजिट होने के साथ। तो ऐसे ही आप जब देखोगे तो यहां से एक लाइन जाएगी, इस लाइन में देखिए आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है, तो यही सर्कल आपको कहां दिखाई देगा, ये बनता हुआ दिखाई दिया। देन नेक्स्ट देखिए, आप देखिए यहां पर आपका एक सर्कल ऐसे आएगा और एक सर्कल आपका ऐसे आएगा, तो आपने ये और बना लिया। और ऐसा करने पे आपको कौन सा पिक्चर मिल रहा है। अच्छा जो मैंने ऊपर सर्कल बनाया है ना वो थोड़ा सा नीचे बन गया, वो बेटा थोड़ा सा ऊपर बनेगा लाइन पे, है ना, वो ऊपर बनेगा लाइन पे। तो आपको बताना है कि ए बी सी और डी में से कौन सा सही है, यानी वो जो सर्कल था वो हमारा लाइन पे बनना था बट थोड़ा सा ऊपर की तरफ। तो देखो कौन सा आपको पिक्चर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो माय डियर दोनों के दोनों जो सर्कल बने थे अंडाकार, आप देख रहे हैं एग शेप में, वो एक दूसरे को कट करेंगे, ना कि एक दूसरे के अंदर आएंगे। तो बी ऑप्शन गलत। और देखिए ये वाला इतना लंबा नहीं होगा, उल्टा पिक्चर दे दिया, गलत हो गया। अब देखिए अंडाकार शेप दोनों इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, एक छोटी एक बड़ी आएगी, गलत हो गई। तो अब आप देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या बना, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट से हम लोगों ने सॉल्व किया। आज का सबसे आसान क्वेश्चन, अगर आप इस पिक्चर को देखते हो तो आप पहले एक लाइन ऐसे खींचोगे, फिर ये देखो। अच्छा ये लाइन कहाँ तक आनी चाहिए, ये भी हमारे लिए मैटर करता है ना, लाइन कहाँ तक आनी चाहिए। ये लाइन आपकी यहाँ तक आएगी इस तरीके से, और ये लाइन आपकी यहाँ तक आएगी इस तरीके से, और ये लाइन आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो अब आप देखिए इस पिक्चर को, तो इतना स्पेस तो नहीं होगा, गलत। दूसरा ये जो लाइन जाएगी कॉर्नर में जाएगी, तो ये मिडिल ऑफ द लाइन नहीं जाएगी, गलत गलत। ए भी गलत, डी भी गलत, करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। तो हम जब क्वेश्चंस को देखेंगे हम थोड़ा इत्मीनान से देखेंगे, समझदारी से देखेंगे, जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, इसको देखिए। आज का बेहद आसान क्वेश्चन, आप पहले तो स्क्वायर को कंप्लीट कर दो। सबसे पहला टास्क आपने क्या किया, एक स्क्वायर कंप्लीट किया। अच्छा इसके बाद हमें हर एक पिक्चर में हर एक पोर्शन में एक सर्कल दिखाई दे रहा है जो कि हाफ फिल है। अब हम ये कैसे पता करें कौन सा हाफ फिल होगा। तो माय डियर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शंस पे भी ध्यान दे सकते हो या एरो से देख सकते हो। ठीक है, ब्लैक साइड राइट साइड फिल है, ब्लैक साइड बॉटम साइड फिल है, ब्लैक साइड टॉप साइड फिल है। तो अब क्या होना चाहिए था, ब्लैक साइड लेफ्ट साइड फिल होगा। क्योंकि आप देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बना, ऑप्शन ए, और ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 को ध्यान से देखो। अगर आपको इसको कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करने के लिए आपको एक लाइन तो यहां लानी पड़ेगी और एक लाइन आपको यहां लानी पड़ेगी, एंड तीसरी लाइन आपकी यहां से जाएगी कॉर्नर में। तो पहले देखिए ये जो दोनों लाइनें थी इसमें से ये कॉर्नर पे तो नहीं मिलनी थी, ये कॉर्नर ये कॉर्नर ये कॉर्नर पे मिल गई और ये भी कॉर्नर पे मिल गई। तो यानी अगर आप देखो तो इनमें से चार में से नन फॉलो, नन इज करेक्ट, कोई भी करेक्ट नहीं है। और जब कोई भी करेक्ट नहीं है तो अब आप क्या करोगे, आंसर मत करना, क्योंकि अगर आपने आंसर किया तो दैट मीन्स आपने गलत चूज कर लिया और वही गलती आपको नहीं करनी है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हलवा क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग इसको, क्योंकि हलवा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि सिर्फ एक लाइन और एक सर्कल का खेल है। सबसे पहले हमने लाइन दी और क्लॉकवाइज चले तो सर्कल नेक्स्ट सर्कल नेक्स्ट सर्कल नेक्स्ट, तो सर्कल कहाँ आएगा, नेक्स्ट आ जाएगा यहां। तो ये पिक्चर आपको कहां मिल रहा है, ऑप्शन बी में, और बी एकदम परफेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे कह रहा है कि इस पिक्चर को कंप्लीट करो। अगर मैं आपसे कहूं कि पिक्चर कंप्लीट करना है तो आप कैसे कंप्लीट करोगे? तो सबसे पहले आप एक सर्कल को कंप्लीट करोगे। सर्कल कंप्लीट करने के साथ आप दो लाइन इस तरीके से लाओगे एंड एक स्ट्रेट लाइन बीच में लाओगे, जिससे आप एक वाई नुमा शेप बना दोगे। तो देखिए यहां पर ये वाई नुमा शेप ही नहीं बना, गलत हो गया। यहां पर भी नहीं बना, गलत हो गया। अब देखिए वाई को इस तरीके से कट कर दिया है, जबकि ऐसा कट ना तो इसमें था, ना इसमें था, ना इसमें था। तो इसमें क्यों? ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका बी। हमें पिक्चर को थोड़ा इत्मीनान से, समझदारी से समझना होगा, तभी जाके हम लोग करेक्ट आंसर यहां पर निकाल पाएंगे किसी भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट अभी आप देखो, आपको ये पिक्चर दिख रहा है, कंप्लीट करना है, और कंप्लीट करने के लिए लॉजिक क्या लगाना है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहला काम मुझे जो करना होगा, मैं करूंगा यहां पर इस सर्कल को कंप्लीट। ये तो मेरे लिए सबसे आसान था। सर्कल के बाद मुझे कुछ लाइनें दिख रही है, जैसे कि ये लाइन मुझे दिखी, बॉक्स मैंने कंप्लीट किया। एंड ये देखिए सर्कल के ऊपर से लाइन गई है क्रॉस कॉर्नर में, यहां भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो हम यहां से लाइन लाएंगे और सर्कल तक लाएंगे। तो ये जो ए पिक्चर आपने बनाया है, आप इसको ध्यान से देखो, ये आपको कहां पर मिल रहा है बेटा? लाइन तो अंदर आ ही नहीं सकती। लाइन यहां पर है नहीं, गलत हो गया। लाइन यहां पर केवल कॉर्नर में यहां तक है, गलत हो गया। तो लाइन हमारी कम से कम सर्कल तक आनी थी, वो हमें किस में आती हुई मिली? ऑप्शन सी में। और सी हमारा एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में एक चीज मैं देख रहा हूं कि ऊपर वाला नीचे देखेंगे तो आपका बनाना है वाटर इमेज, और लेफ्ट से राइट में देखेंगे तो ये आपका क्या बनाना है? मिरर इमेज। तो हमने सबसे पहले इस लाइन को यहां से, एक मिनट बेटा, सबसे पहले ये आपको हेक्सागन दिख रहा है, तो हेक्सागन आप बना लीजिए, यानी यहां से ऐसे, फिर ऐसे, ठीक इसके बराबर से। तो ये थोड़ा सा ऊपर बन गया। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं डियर। हमने करेक्शन ये किया कि ये यहां तक आया और ये वाला यहां तक आया, लाइक दिस। फिर से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो फिर से रफ करेंगे भाई, कोई बात नहीं। जब तक सीधा नहीं बन जाता तब तक बनाते रहेंगे। हमने ये बनाया, यहां तक आया। अब हम उस लाइन को रफ कर देते हैं जो एक्स्ट्रा लाइन हमने बनाई थी, केवल ये समझने के लिए। अब आप एक चीज नोटिस कीजिए बेटा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बराबर है, तो ऐसे ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी बराबर होगा। तो आपने इसको कर दिया और एक लाइन आपने इस कॉर्नर तक भेजी। तो देखिए ये वाला पोर्शन इतना बड़ा नहीं होगा, गलत बना है। पोर्शन के साथ ये 3 लाइन नहीं है, 2 ही लाइन है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए पोर्शन है ही नहीं, गलत हो गया। करेक्ट आंसर हो गया आपका ए, क्योंकि जो साइज यहाँ पर था वही साइज आपका यहाँ पर बनेगा। तो इसी तरीके से आपको इस पिक्चर में क्वेश्चन को समझना था। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्या है इस क्वेश्चन में? हल्का सा क्वेश्चन है ये। तो माय डियर, यहां पे पिक्चर देखिए कुछ ऐसा बनेगा, और ऐसा पिक्चर आपको कहां पर मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में। तो हमने देखा कि हमने डी यहां पर करेक्ट किया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? अच्छा, 21 में मुझे कुछ सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं, और सर्कल्स में ट्राइंगल बना हुआ है। यानी अगर आप एक सर्कल देख रहे हैं, सर्कल में अगर कोई ट्राइंगल बना है, तो ट्राइंगल का जो बेस लाइन है उसके नीचे वाला ब्लैक है। हमने एक सर्कल लिया, सबसे पहले हम सर्कल तो बनाएंगे, बट ट्राइंगल कैसा बनाए? तो देखिए यहां पर ट्राइंगल नीचे की तरफ है, यहां पर ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनाए, है ना। नीचे का पोर्शन ब्लैक है, ऊपर का पोर्शन ब्लैक है। अब यहाँ ट्राइंगल का मुंह राइट साइड है, तो अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट साइड बनाएंगे, यानी कुछ ऐसा ट्राइंगल बन जाएगा हमारा, लाइक दिस। देखिए ब्लैक पोर्शन ऊपर था, ब्लैक पोर्शन नीचे है। ब्लैक पोर्शन लेफ्ट में था, तो ब्लैक पोर्शन राइट में होगा। तो यानी ये वाला पोर्शन आपने राइट वाला ब्लैक कर दिया। और ऐसा पोर्शन हमें किस क्वेश्चन में देखने के लिए मिला? हमें मिला क्वेश्चन नंबर 1 में देखने के लिए, मतलब ऑप्शन नंबर 1 में देखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा इस तरीके से करेक्ट हो जाता है। और ये चीज हमें थोड़ा सा आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। हमसे कह रहा है पिक्चर को कंप्लीट कीजिए। तो इस पिक्चर को कंप्लीट करने के लिए हमने सबसे पहले इसको जोड़ा, एंड उसके बाद आपने लास्ट में इसको जोड़ दिया।
तो ये आपका पिक्चर कंप्लीट हो गया। और ये पिक्चर देखिए आपको कहां पर मिल रहा है डियर, ऑप्शन बी में। तो इतना आसान था आपके लिए फिगर कंप्लीशन। डियर बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, बहुत सारी चीजें कराई हैं। मैं चाहूंगा कि आप प्रीवियस क्लासेस भी देखें और आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस हर एक बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचाएं जो इसका हकदार है, जो पढ़ना चाहता है, चीजों को करना चाहता है और लाइफ में कुछ बनना चाहता है। क्योंकि सेंटम ऐप आपके साथ है और इसी तरीके से हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, चीजों को बताते रहेंगे, आपके नोट्स हम बनवाते रहेंगे, क्लियरिटी आपको देते रहेंगे, आपके डाउट्स क्लियर करते रहेंगे, साथ ही आपको बहुत सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट सीरीज और क्विज या लाइव क्लासेस हम कह सकते हैं यूट्यूब पे हम लोग लेकर आने वाले हैं, जहां पर हम लोग बहुत जबरदस्त अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे लाइव, और आप लोग हमारे साथ लाइव जुड़िएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज इस क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और अच्छे एडवांस क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Like and share with your friends and subscribe to our Centum app YouTube channel.